नगरी हरिद्वार में हैं और आज हम यहाँ पर आए हैं देखने की कुंभ की कैसी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ क्षेत्र के व्यापारी और क्षेत्र के जानकार लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि कुंभ का क्या महत्व है और दूसरी बात यह है कि कुंभ में जो कार्य हुए हैं वो उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। तो सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, कुंभ को कुछ ही दिनों का समय बचा है होने के लिए, तो जो कि यहाँ पे कार्य हुए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? और अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि कार्य पूरे नहीं हुए हैं, सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है इस चीज़ में। देखिए, कुंभ के कार्य तो गतिमान थे, लेकिन कोरोना काल होने के कारण जो है उस प्रकार से गति नहीं दी जा सकी। लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों की जान बचाने का मुद्दा है कि लोगों की जान किस प्रकार से बचाई जाए। उस और मैं समझता हूं सरकार जो है संजीदा से कार्य कर रही है और सरकार जो है हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही है। जहाँ तक कि आप बात कहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जा रहे हैं और हर चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन कोरोना काल होने के कारण जो है जिस प्रकार की इसकी भव्यता आनी चाहिए थी, जिस प्रकार का आयोजन होना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो नहीं हो पाएगा आने वाले समय में। अगर यदि वैक्सीन आ जाती है, जनवरी तक कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी, 26 जनवरी को वैक्सीन की घोषणा हो सकती है, ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यदि अगर कोरोना वैक्सीन आ जाती है तो उसके बाद मैं समझता हूं कि जो मुख्य हमारा स्नान होता है, कुंभ का मुख्य स्नान जो होता है वो 14 अप्रैल का होता है। बाकी जो स्नान है वो कुंभ के स्नान माने जाते हैं, ताकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे स्वस्तिक का निशान जो है हमारे सातों ऋषियों से लिया गया है। सातों ऋषि जो भूमंडल में हैं, जो हमारे तारे के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हीं से ये लिया गया है। इसी प्रकार से ये कुंभ का स्नान है। कुंभ का स्नान शिवरात्रि से शुरू होता है, ये 14 जनवरी लोहड़ी से शुरू होता है, मकर संक्रांति से, और शिवरात्रि तक चलता है। इसी प्रकार से इन स्नानों को भी, क्योंकि पुण्य दिग्विजय इस प्रकार के हमारे जो स्नान हैं उनको साथ में लिया जाता है। लेकिन जहाँ तक कि आप कहेंगे विकास के कार्य जो है ऑलरेडी पूर्व की सरकारों द्वारा अस्थायी रूप से किए गए। मैं उसमें कहना नहीं चाहूँगा इस प्रकार के कि भाई आरोप लगाने के लिए देखिए बहुत लंबी श्रृंखला है। आप किसी प्रकार पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है। आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं होते। पहले कुंभ में यहाँ पर मुद्दा उठा 2010 के अंदर कि उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। एक तरफ सीबीआई जांच कराने की बात की गई, दूसरी बात उसको नोबेल पुरस्कार तक हमारे नेता लेके गए। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, शालीनता से कोई काम समझ में नहीं आ रहा तो उसके सुझाव दिए जाने चाहिए, ना कि विरोध करने के लिए विरोध किया जाना चाहिए। चलिए, शालीनता से काम होना चाहिए और वैक्सीन आ जाती है तो कुंभ और भी भव्य होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि शालीनता से सुझाव दिया जाना चाहिए, मतलब लगता है कि क्षेत्र में काफ़ी कुंभ के कार्यों को लेकर आपसी विरोध चल रहा है, आपसी खींचातानी चल रही है, तो क्या चीज़ है इतना? मैं संजय तिरवाल, जिला महामंत्री व्यापार मंडल, एक व्यापारी हूँ। मगर कुंभ के जो कार्य चल रहे हैं, जो जिस तेज़ी से कार्य होने चाहिए थे उस तेज़ी से कार्य कुंभ के नहीं हो पा रहे। ये कोरोना काल की कहीं ना कहीं इसमें कोरोना काल को लिया जा रहा है। जब और जगह चुनाव होते हैं, कुछ भी होता है तो वहाँ कोरोना नहीं होता। क्या हरिद्वार में ही कोरोना है क्या? हरिद्वार के बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, यात्री को हरिद्वार में आने नहीं दिया जा रहा। हरिद्वार बिल्कुल टूरिस्टों पे टिका हुआ है, पर्यटन पे टिका हुआ है। हरिद्वार का व्यापार चौपट हो चुका है बिल्कुल। और कुंभ की तैयारी पूरे अब तक के एक काम मुझे कोई अधिकारी बताए, एक काम भी कुंभ का कोई निपटा हो, कोई कंप्लीट कोई काम हुआ हो। अभी कल हमारे निशंक जी भी आए थे, बैठक ली उन्होंने अधिकारियों की। उसमें डीएम साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जिला अधिकारी महोदय कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मेला अधिकारी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये काम जो चल रहा है कि तो किसके संज्ञान में चल रहा है? जहाँ बैरिकेडिंग होती थी वहाँ घास लगा दी गई, जहाँ थाने बनते थे, तंबू लगते थे, वहाँ घास लगा दी गई। किसी को यही नहीं पता काम क्या हो रहा है। बंदर बांट हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। मगर व्यापारी को कोई राहत दी नहीं गई इस बारी कुंभ के कोरोना काल में। व्यापार बिल्कुल चौपट है। हरिद्वार का व्यापारी बड़ा परेशान है, व्यापारी के आगे संकट खड़ा है। मैं और भी कहना चाहूँगा, सरकार हमारी है, मगर मैं सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ। बाबाओं के जो बाबा अखाड़े हैं, आश्रम है,
उनके 16 साल के लिए सारे टैक्स माफ़ कर दिए गए। व्यापारी का कोई टैक्स माफ़ नहीं करा सरकार ने। बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय है। व्यापारियों का कुछ माफ़ नहीं हुआ। उनके जो होटल धर्मशाला उनके सारे टैक्स माफ़ कर दिए गए। क्या बात है, वो तो कमाई कर रहे हैं। उनके तो आश्रम ठेकों पे चल रहे हैं बाबाओं के। बाबा को 1 करोड़ रुपया भी दे दिया कुंभ के नाम पे। व्यापारियों को क्या दिया? आज व्यापार चौपट है, व्यापारी सड़क पे है, बिल्कुल उसका परिवार सड़क पे है। एक कुंभ की आस होती है, वो भी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कुंभ होगा या नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, कुंभ को कराए और व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दे। धन्यवाद। बिल्कुल कुंभ को कराने की मांग है। पूरा लंबे समय बाद महाकुंभ आ रहा है, सभी की उम्मीदें टिकी होती हैं और उस पर भी कोरोना का दंश है। हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ पे, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आपसे तो हम यही जानना चाहेंगे, कुंभ का थोड़ा महत्व बताइए और आपको क्या लगता है कि कोरोना काल है, कुंभ को सीमित तौर पे करना चाहिए या फिर बड़े भव्य तरीके से करना चाहिए? आपकी क्या इसमें राय है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। महाकुंभ आ रहा है और आपने पूछा कि कुंभ किस प्रकार से होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, विस्तार से होना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में जब कोई संकट आता था, जब भी कोई विपदा आती थी, तो यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे और ऋषियों को बिठाया जाता था। तो जब यज्ञ में होम किया जाता था, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, तो तब जाकर के वे महामारी, वे आपदा, वे विपदा जो है टल जाती थी। परंतु वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें सारे काम हो रहे हैं। नेताओं की रैलियां हो रही हैं, इलेक्शन में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। और महाराज, अभी आप देख रहे होंगे कि जो है किसानों का धरना, कितना विशाल धरना चल रहा है। वहाँ की तो कोई बात नहीं कर रहा, परंतु जब महाकुंभ की बात आ रही है या कोई मंदिर या कोई तीर्थ को खोलने की बात आ रही है, तो महाराज जो है सरकार कह रही है कि इसे जो है बंद करो, इसे नहीं करना है, या इसे सीमित रूप से करना है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है, ये महामारी तभी हटेगी, ये कोरोना महामारी तभी मिटेगी जब जो है हम धार्मिक यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य को करेंगे। और ये कुंभ जो है, मेरा अपना मत है, ये कुंभ होना चाहिए और प्रशासन को इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किस प्रकार से इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए। पंडित जी का कहना है कि कुंभ होगा तो सारे कष्ट हरे जाएंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, किसी प्रकार का किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार संजीदा से कार्य कर रही है। यदि आपको कोई बात कहनी है तो मैंने कहा आपके माध्यम से आप सुझाव दें, आप सुझाव दें कि किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, इस कार्य को कैसे ठीक किया जाए। हाँ, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए सब स्वतंत्र हैं। आरोप लगा सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध भी होना चाहिए। अभी कुंभ के जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, कोरोना काल के कारण सबसे पहले जान बचानी है। जान है तो जहान है। मैं आपको कहना चाहता हूं, रही राजनीतिक पार्टियों की बात, राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं। राजनीतिक पार्टियों को किसने मना किया है? कांग्रेस को किसने मना किया है कि कांग्रेस जो है अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती? या सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसने मना किया है कि आप अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? हम कहना चाहते हैं कि हरिद्वार का जो व्यापारी है, हरिद्वार के व्यापारी ने कोरोना काल के दौरान मांग की कि बच्चों की जो शिक्षा है अर्जित हो रही है, उसकी शिक्षा की जो फीस है वो माफ की जानी चाहिए। बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। पानी के बिल माफ किए जाने चाहिए। ये आपका जब नंबर आएगा आप बोलिएगा मनोरंजन जी, आप बोलिएगा। या तो आप बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का लोगों ने ये मांग रखी, इस प्रकार की लोगों ने मांग रखी। बहुत सी चीजों के अंदर प्राथमिकता दी गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें प्राथमिकता दी गई। लेकिन कोई बात कहनी है, आप रिटर्न में लिख कर दीजिए, किसी बात को कहना है। और रही बात 2022 का चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव आ रहा है। चुनाव में आप बार कीजिएगा, चुनाव में आप बताइएगा कि आपने जो है हम कौन से निर्णय के साथ हैं। चलिए, बहुत राजनीति यहाँ पे हो रही है, पर और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ तो बड़ा राजनीतिक माहौल एकदम गर्मा सा गया, पर कुंभ के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, तो क्या? ये पवित्र भूमि देवभूमि है। उत्तराखंड में चारों धाम है और माँ गंगा जी का स्वरूप और दर्शन है। जो पुराने कालों में राजा भरत जी ने कई वर्ष तपस्या करके श्री गंगा जी को धरातल पर उतार के लाए। इसका जो अमृत
जो अपने पितृ मोक्ष के लिए उन्होंने मोक्षदायिनी माँ गंगा जी को लाए, उनको मैं नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसे राजा और ऐसे मनुष्य होने चाहिए जो गंगा माँ का स्वरूप बिगाड़ने में, इसमें मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि आम मनुष्य का कर्तव्य बनता है, गंगा हमारी माँ है, हमारा आस्था केंद्र है, हमें इसे पवित्र रखना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जब एक यहाँ ऑडिट करा था सीडी के माध्यम, उन्होंने 150 नाले उत्तराखंड में गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ से बताए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप उन नालों की समस्या और उन नालों को देखिए। आपके संज्ञान में जो न्यूज गई हैं वो गलत गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2244 नाले हैं जिसमें 150 नाले टेपिंग है, लेकिन टेपिंग भी नहीं है, वो भी गंगा जी में आ रहे हैं। तो महाराज जी, आपको जितना झूठ इन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने, नेताओं ने आपको दिया है, वो गलत है। ये माँ गंगा जी, आपने कहा मैं गंगा जी का बेटा हूँ, कम से कम हरिद्वार में जैसे आपने बनारस को कैच करके उसको भव्य रूप दिखाया, तो एक बार हरिद्वार में आइए, हरिद्वार की जनता की समस्या जानिए, नेताओं से बात मत करिए। यहाँ जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता आए हैं, क्या तो व्यापारियों से मिले हैं क्या? जो उनके मतलब आपका कहने का मतलब कि लोकल लोगों से लोकल लोगों से कोई भी बात, मैं कहता हूँ यहाँ 62-65 वार्ड हैं, 62 वार्ड है। 62 वार्ड के जो मेंबर, जो पार्षद है चुने हुए, उनसे समस्या मालूम करी यहाँ के अधिकारियों नेताओं ने? नहीं। यहाँ से रोड मैप तो बना नहीं, यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे कागजों में होमवर्क है और कुछ नहीं। और बात रही साबित करने की, तो चैलेंज देता हूँ इन नेताओं को, इन अधिकारियों को, जहाँ चाहे वहाँ हम साबित करके दिखा सकते हैं कितना भ्रष्ट हरिद्वार के अंदर है। चलिए, इनका आरोप है कि लोकल लोगों से बात नहीं की जाती केंद्र सरकार के द्वारा, नेता सिर्फ उनको अपनी तरीके से बात बताते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित भी हूँ और व्यापारी नेता भी हूँ। आप पहले अपना सवाल मेरे से पूछिए, क्योंकि उनसे कुछ अलग पूछा है, मेरे से कुछ अलग भी पूछिए। राजनीति गर्मा गई है, तो उस पर क्या बोलते हैं आप? राजनीति तो गरमाने के लिए होती है भाई साहब। अब राजनीति में गरमाना नहीं हुआ तो फिर वो राजनीतिज्ञ क्या कहेंगे। मैं 50% संतुष्ट हूँ कुंभ के कार्य में, एज ए तीर्थ पुरोहित और एज ए व्यापारी। सौंदर्यकरण के नाम पे तो एक कुंभ अभूतपूर्व होने जा रहा है, ये निश्चित है कि एक ही तट पे, गंगा के तट पे एक ही कलर का पेंट होगा, या जो भी सौंदर्यकरण, पौधारोपण वगैरह, वृक्षारोपण वगैरह के कारण, पर खाली इससे कुंभ नहीं माना जा सकता। सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अगर सड़कें ही, हमारे हरिद्वार में तो ये कहने लगे जी, वाजपेयी जी का कथन था कि सड़क नहीं गड्ढों में सड़क है, तो ये तो बिल्कुल आज वाजपेयी जी का कथन तो बिल्कुल सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सड़कें तो नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिलहाल तो उन्हें भरें। कोरोना काल है, वैक्सीन जब आएगी तो मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, तो 14 जनवरी को जो पहला स्नान है वो शासन प्रशासन को कराना चाहिए। और 14 को क्योंकि मुख्य स्नान है, तो उसकी तैयारी 14 जनवरी को तैयारी करते हुए करनी चाहिए। 500-800 का पुलिस बल भी आ चुका है। हमारी मेला अधिकारी जी से बात भी हुई थी इस संबंध में, तो हमने उन्हें कहा कि इस 14 जनवरी के स्नान को आपको रिहर्सल के रूप में लेना चाहिए। तो ये है हरिद्वार, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई, कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ये हरिद्वार है, कुंभ के रंग अभी से दिखने लग गए हैं।